यहाँ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ओलाव साहब ने बोली कि बोला भाई मेरे को एक इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एक नए लेवल पे बना रहा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? अर्जुन जी, आपको याद होगा जब अंजेला मर्केल थी, अंजेला मर्केल ने एक भी शब्द चाइना के खिलाफ नहीं बताया। ओलाव साहब का जो इलेक्शन हुआ वो हुआ एंटी चाइना पे, जो उनका पोल पिछला दैट वाज एंटी चाइना। जो अंजेला मर्केल थी शी वाज सीन प्रो चाइना। और इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है, जो यूरोपियन यूनियन कह रहा हम प्रेशर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। अब यूरोपियन यूनियन का अगर आप ये ट्रेड विद चाइना स्टडी करेंगे, यूरोपियन यूनियन का अर्जुन जी करीब $350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। ट्रेड डेफिसिट सेकंड बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनका चाइना के साथ। अब हमारे तरफ आइए, हमारे तरफ उनका बैलेंस स्टेटस स्लाइटली पॉजिटिव है हमारी फेवर में। वी आर देयर फर्स्ट और सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कभी फर्स्ट होते कभी सेकंड होते, छोटा सा फर्क है, आगे पीछे चलते रहते। हमारे साथ उनका ट्रेड फेवरेबल है। कहानी ये आरजू जी यहाँ समझने की बात है, जो यूरोपियन यूनियन में छोटी छोटी कंट्री, हंगरी है, एस्टोनिया है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां है, क्रोएशिया है, वहां क्या हो रहा, वहां की जो लोकल इंडस्ट्री उनको चाइना ने खत्म कर दिया। पूरे ईयू का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था। इसके चक्कर में एंजेला मर्केल कभी नाम नहीं लेती थी चाइना का, क्योंकि भाई वहां से उनकी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खूब चीनी खरीदते, खूब ऑडिया खूब खरीदते। और यहाँ पे जो छोटी कंट्रियां थी वो कह रही भाई तुम हमारा लिटरली हमारे खून पसीने की कमाई आप चाइना को दे रहे हो। ये जो ब्रेक्सिट का कारण था, ये वन ऑफ द रीजंस ऑफ ब्रेक्सिट वाज द ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 3 पावर है, फ्रांस, जर्मनी और यूके। यूके तो हो गया अलग, फ्रांस, जर्मनी। अब काफी टाइम तक ये जो ईयू की भागदौड़ थी ये जर्मन कंट्रोल में थी लिटरली, तो वो काफी देर तक इसको दबाते रहे। देखिए उन्होंने एक बार चाइनीज वायरस देखा, उन्होंने चाइना का नाम ही नहीं लिया। अब ये वहां बहुत अंडर करंट है भाई, हम बाकी सब कंट्रियों का दाना पानी बंद हो रहा, तुम्हारी गाड़ियां बिक रही, तुम्हारा ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, तुम पूरे यूरोप की वाट लगा रहे हो। इसीलिए ओलाफ का इलेक्शन होता, जब ओलाफ साहब आते पहले दिन वो चाइना को धमकी दे देते। और धमकी से हुआ क्या? अब धमकी तो दे दी और यूरोपियन यूनियन को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए इंडिया के साथ। क्यों? आप और हम कभी पिछले 6 महीने से बात करें रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स। अगर आपको चाइना से बिजनेस हटाना तो बिजनेस जाएगा कहाँ? जो चीज चाइना में बनती थी अब कहाँ बनेगी? नेचुरल उसका नेक्स्ट ऑल्टरनेट इंडिया है। इसीलिए आप देखिए यूके वालों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए और दिवाली से पहले चाहिए, अचानक जर्मनों को चाहिए, यूरोपियन यूनियन को चाहिए, फ्रांस को भी चाहिए। यूरोप में जितनी शक्तियां सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर लिया, अभी अपने यूएई के साथ, पीछे आपने देखो ऑस्ट्रेलिया और यूएई ने साइन कर लिया। जापान वाले भी कह रहे हमारे साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो। क्योंकि मैं आपको ये पिक्चर क्यों समझा रहा हूँ आरजू जी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर में जो सप्लाई चेन्स का रेजिलियंस है, व्हेन चाइना इज मूविंग आउट ऑफ द पिक्चर, हु इज कमिंग इनटू द पिक्चर इज इंडिया। इसलिए आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और अब अभी हमने पीछे क्या किया, जब आपको याद होगा बोरिस जॉनसन यहाँ आए थे, उन्होंने बोला देखो जी, पहले उन्होंने बोला हम जी बड़ा डिसअपॉइंटेड है इंडिया से, 1 आध महीने पहले की बात। फिर डिसअपॉइंटमेंट बड़ी खुशी में बन गए, बड़े लड्डू फूट रहे थे, यहाँ आए, देखा मोदी जी के साथ घूम रहे थे, जेसीबी की फैक्ट्री भी गए, मंदिर भी गए, सब जगह गए। उनके आने से पहले उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्पोक्सपर्सन कहता है इंडिया इज अ बिग इकोनॉमिक पावर, वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी। आने से पहले उन्होंने अपना स्लेट साफ कर दिया। अब देखिए होता क्या, पीछे जब 2+2 हो रहा था, जनरल ऑस्टिन ने बोला कि भाई देखो आपने रशिया से इसलिए सामान लिया, हमने आपको सामान नहीं दिया, हमारी पूरी दुकान खुली है, जो भी आपको चाहिए ले लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ले लो। अब जब अमेरिका का स्टैंड है तो जर्मनी बोलता भाई मेरे से भी सामान ले लो, फ्रांस कह रहा है मेरे से भी सामान ले लो, यूके वाले कह रहे मेरे से भी सामान ले लो। और जिस दिन बोरिस जॉनसन साहब यहाँ थे आरजू जी, उसी दिन हमने अनाउंस किया हम $20 बिलियन के 5th जनरेशन मल्टी मॉडल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट लेके, ये करीब 144 एयरक्राफ्ट है, $20 बिलियन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे आए। राफेल फ्रांस वाला डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, हॉर्नेट की डेमोन्स्ट्रेशन हो गई है, होने वाली है, रशियंस लाइन में है, और अपने यूएस वाले लाइन में है ही। खैर यूके कह रहा मेरा जहाज ले। एक यूरोपियन कंपनी EADS करके, EADS इज अ कंसोर्टियम बिटवीन सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन के आसपास ही EADS है। अब EADS में 3 लोग पार्टनर हैं, फ्रांस, जर्मनी और आपका यूनाइटेड किंगडम। और इनका बहुत बड़ा सेटअप टुलूज में, मैं टुलूज कहीं बार जा चुका हूँ, मतलब कहीं 100 एकड़ पे इनका सेटअप है। आर्यन स्पेस वगैरह सब हमारे कस्टमर होते थे, तो कहीं बार। In fact, to enter EADS, you have to be cleared by
फ्रेंच इंटेलिजेंस, तब आप एंटर भी नहीं कर सकते थे। तो मेरा क्लियरेंस था फ्रेंच इंटेलिजेंस से, तो 5-6-10 बार जा चुका था। अगर आप वहां देखेंगे कितने बड़े स्केल पे काम होता, तब हमें पता लगता है इनकी औकात कितनी है। उनका है यूरोकॉप्टर और यूरोफाइटर। तो यूरोकॉप्टर और यूरोफाइटर अगर जीता तो तीनों को फायदा होता है, यूके को भी, फ्रांस को भी, जर्मनी को। $20 बिलियन टेबल पे एएनआई की प्रेस रिलीज आ गई है, बजट अलोकेट हो गया है। इसीलिए सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, किसी को सबमरीन बेचनी, किसी को जहाज बेचना, किसी को हेलीकॉप्टर बेचना, किसी को कुछ बेचना। और वहां जनरल ऑस्टिन साहब बड़े भैया ने खुद ही कह दिया, भाई मेरी दुकान पूरी खुली है, जो मर्जी ले लो। सबसे पहले देखिए, अगर आप दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमियों में देखें, तो 10 बड़ी इकोनॉमियों में, जिसमें यूएस, इंडिया, चाइना, जापान ये आता, पीपीपी से देखे, जीडीपी से देखे, तो उसमें से किसी एक ने भी आज तक ये नहीं बोला वी कैन डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। सब ने ये बोला है कि वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। वो एंथनी ब्लिंकन साहब, उनको हमने बता दिया। वो युएंगी साहब घूमते फिरते निकल गए थे दिल्ली से, उनको बता दिया। जापान ने मुंह नहीं खोला, यूके ने बोला डिसअपॉइंटेड है, फिर खूब यहाँ के जपिया पा रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करो और करे दिवाली से पहले कर लो। अभी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा यहाँ आई थी, महात्मा गांधी जी के समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, और उन्होंने भी कहा वी कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स टू इंडिया। पीछे कोट अनकोट यूके के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उन्होंने भी कहा वी कैन नॉट डिक्टेट एनी टर्म्स टू इंडिया, इंडिया इज अ पावरफुल एंड अ रोबस्ट इकोनॉमी। और जर्मनी कोट अनकोट हैज आल्सो सेड द सेम, भाई हम इंडिया को टर्म्स या उनकी फॉरेन पॉलिसी के वी कैन नॉट डिक्टेट, वी कैन नॉट गिव देम सर्मन्स हाउ टू टेक साइड्स। और हमारा क्लियर स्टैंड रहा, ये हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की। हमारी कवायद, हमारी कोशिश आज भी है पीस की। और ये अगर इसके साथ हमने अपना स्टैंड अमेरिकन को, चाइनीज को, रशिया हैज अप्रिशिएटेड अवर स्टैंड, जर्मनी को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, हमने सबको क्लियर कर दिया। जापान को तो खैर कुछ बोला ही नहीं। जो 10 बड़ी इकोनॉमी है, 10 के 10 को स्टैंड क्लियर है सबके सामने, और सभी मानते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी चेंज्ड। हाँ, अब पब्लिक कंजप्शन के लिए यूरोपियन यूनियन को आना है, कुछ बयान देना। तो अगर ऐसी बात है चीमा साहब, जो यूरोपियन यूनियन कह रहे जी वी विल प्रेशर, वी विल टिल्ट, हम जी वो चप्पू चला देंगे, तो उनकी प्रेसिडेंट पीछे यहाँ क्या कर रही थी? पीछे वो क्यों कह रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द साइन कर लो? आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगा। तो पहली बात तो यह दैट थिंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द टेबल। कोई हम पे प्रेशर डाल के, बात करके, बयान दे के, प्रेस रिलीज निकाल के, इंटरव्यू दे के या इश्तिहार छपवा के हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करा सकता। दिस इज डन एंड डस्टेड। बाकी पॉलिटिक्स में जानते चीमा साहब, सिमेंटिक्स होता, ऑप्टिक्स होता, थिएट्रिक्स होता, थोड़ा बहुत उन्हें भी बोलना पड़ेगा। उनकी भाई जनता वहां इंटरनल कंजप्शन है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे नियाजी साहब भी तो बहुत से स्टेटमेंट देते थे, अब वो सच थोड़ी ना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट देने में आप रोक नहीं सकते, बट ऑन ग्राउंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू वर्क आउट। उन्हें भी पता,